श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत आज की इस कड़ी में हम स्मरण करते हैं श्री सनम साहब का पावन चरित्र। सनम साहब का जन्म का नाम था मोहम्मद याकूब। तो मोहम्मद याकूब साहब का जन्म सम्मत 1940 ईस्वी सन 1883 के लगभग अलवर में हुआ और उनके पिता अजमेर के सरकारी अस्पताल के प्रधान चिकित्सक थे। याकूब उनके एकमात्र पुत्र थे। उन्हें भी उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा दिलवा करके डॉक्टरी पढ़ने बैठा दिया। भगवद इच्छा से डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उनके जीवन में एक मोड़ आया उनकी माँ के कारण। उनकी माँ एक पठान की पुत्री पूर्ण रूप से मुसलमान थी, तो भी न जाने पूर्व जन्म के कौन से संस्कार के कारण उन्हें श्री तुलसीकृत रामायण के पढ़ने और गाने का बड़ा शौक था। तुलसीकृत रामायण पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर राम जी की ऐसी कृपा हुई कि रामचरितमानस के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के सुनने का लोभ हो आया। पर वाल्मीकि रामायण सुनती कैसे? पर्दे में रहने वाली मुसलमान महिला किसी पंडित के घर जाकर सुन नहीं सकती थी। उन्होंने चेष्टा की कि कोई पंडित घर पर आकर उनको वाल्मीकि रामायण सुनाया जाया करे, पर उनके मुसलमान होने के कारण कोई पंडित तैयार न हुआ। तो उनकी वाल्मीकि रामायण सुनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह संस्कृत पढ़ करके वाल्मीकि रामायण उन्हें सुनाए। मातृभक्त मोहम्मद याकूब ने माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए संस्कृत पढ़ने का निश्चय किया, पर उन्हें संस्कृत पढ़ाने को कोई तैयार न हुआ। तो उन्होंने माँ से कहा कि मैं जिस पंडित के पास जाता हूँ वो कहते हैं कि मैं गोमांस भक्षी यवन को देव भाषा नहीं पढ़ा सकता। माँ ने कहा यदि बेटा यही बात है तो क्यों न हम मांस आदि खाना सेवन करना छोड़ दें। बेटा भी जो है अपने जन्मजात संस्कारों के कारण हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति प्रबल उसका झुकाव था। तो उसने कहा कि माँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ बेटे ने मांस मात्र ही खाना छोड़ दिया, लहसुन प्याज आदि भी छोड़ दिया। और तब मोहम्मद याकूब ने पंडित जी से जाकर के कहा कि अब हम लोग विशुद्ध शाकाहारी हो गए हैं, संस्कृत पढ़ने के लिए और भी जो आप कहें वो करने को तैयार हैं, हमें संस्कृत पढ़ाने की कृपा करें। तब अलवर के पंडित गंगा साहिब जी शर्मा उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार हो गए। अब मोहम्मद याकूब के आनंद की सीमा न रही, वे संस्कृत पढ़ने में जुट गए। इससे उनके हिंदुत्व और त्याग तितिक्षा में सात्विक जीवन के प्रबल संस्कार पूर्ण रूप से प्रकाश में आ गए। संस्कृत के पंडित बनकर के उन्हें मिलना क्या था? अपने मुसलमान भाइयों की दृष्टि में काफिर बनकर के लांछित ही तो होना था, पर उन्हें इस सब से भी करना क्या था? उनकी दृष्टि अन्य मुसलमानों की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न थी। वे जानते थे कि संस्कृत एक ऐसे खजाने की कुंजी है जिसकी तुलना में विश्व की सारी संपत्ति तुच्छ है। उन्हें उसी का लोभ था। उसे प्राप्त कर उन्हें अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना था। तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण न्याय काव्य आदि का अध्ययन करके संस्कृत वाङ्मय में अच्छी योग्यता हासिल कर ली। माँ को वाल्मीकि रामायण सुना करके उनकी इच्छा पूर्ण की और प्रचुर आशीर्वाद उनका प्राप्त किया। संस्कृत साहित्य में भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात अब उनका मन राधा कृष्ण के चरणारविंद में अटक गया। इच्छा हुई वैष्णवी दीक्षा लेकर के भजन करने की। अब एक मुसलमान के लिए वैष्णवी दीक्षा लेना आसान तो नहीं था, पर जिसे भजन की सच्ची लगन होती है उसका मार्ग प्रशस्त करने में भगवान विलंब नहीं करते। मोहम्मद याकूब का संपर्क था श्री स्वामी सरस माधवेश्वर जी के शिष्य
और अलवर के प्रतिष्ठित वकील भगवान दास जी भार्गव से। उनके मुख से उन्होंने उनके सिद्ध स्वरूप और जीव मात्र के प्रति परम उदार भाव के संबंध में सुना था, तो वे उन्हें गुरु रूप में ग्रहण करके जीवन धन्य करने की आशा हृदय में लगाए बैठे। भाग्यवश एक दिन भार्गव जी के घर उनके दर्शन करने का अवसर भी मिल गया। उनसे उन्होंने कातर स्वर से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। उस समय डेहरा में श्री महाप्रभु चरणदास जी महाराज का उत्सव था। सरस माधुरी शरण जी महाराज के साथ सनम साहब यानी मोहम्मद याकूब साहब जो नाम था उनका पहले, वो भी उत्सव में सम्मिलित हुए। उस बार अलवर राज्य के महाराज की तरफ से उत्सव बड़े विशाल पैमाने पर मनाया गया और उत्सव के लिए अलवर से डेहरा तक सड़क निर्माण किया गया। डेहरा में दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए बहुत से तंबू लगवाए गए। उस उत्सव के बाद 11 दिसंबर 1911 को स्वामी सरस माधुरी शरण जी ने मोहम्मद याकूब जी को दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्यामा सखी। लेकिन सरस माधुरी जी उन्हें प्यार से सनम कह करके पुकारते, इसलिए उनका नाम सनम साहब पड़ गया। सनम साहब सनम और श्यामा सखी इन दोनों नामों से पद रचना करते। सनम साहब ने सरस सागर ग्रंथ में जो सरस माधुरी शरण जी का चरितामृत लिखा, उसमें लिखा है 11 दिसंबर 1911 का महामांगलिक दिन आजन्म नहीं भूलूंगा, जिस दिन श्री 108 श्री सतगुरुदेव ने मुझ जैसे नीच और पतित की प्रार्थना सुन करके मुझे शरण्य बना करके अपने दीनबंधु और पतित पावन नाम को सार्थक किया। मैं उनकी कृपालुता वात्सल्यता का कहाँ तक वर्णन करूं। दीक्षा के बाद सनम साहब सरस कुंज के सभी उत्सवों में सम्मिलित होते। उत्सवों में मुसलमानी चाल की टोपी पहने, कंठी तिलक धारण किए, हाथ में माला झोली लिए नृत्य कीर्तन करते हुए सनम साहब दर्शकों के आकर्षण के मुख्य केंद्र होते। जब मुसलमानों ने उन्हें कंठी तिलक धारण किए देखा तो वे क्रोधित हुए। बार बार उनसे कहते कि मुसलमान होकर के हिंदू गुरु से दीक्षा लिए और ये काफिराना आचरण करना समस्त मुसलमान जाति को कलंकित करने जैसा है, तो मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब वे निर्भीकता से उत्तर देते, गुरु हमारी जात है, गुरु हमारी पात, गुरु हमारे इष्ट हैं 3 लोक विख्यात। 3 लोक विख्यात श्री सुख मुनि चरणदासी, वृंदावन रंग महल राधिका कृष्ण उपासी। सरस गुरु के संग रंग रस रास विलासी, सनम सदा है शरण चरण दासिन की दासी। अर्थात कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों ने उन्हें तरह तरह से यातना देना, अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। उसका कुछ असर न हुआ तो उनके ऊपर क्रांतिकारियों से मिलकर के अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने का झूठा आरोप लगा करके उन्हें कैद करवा दिया, पर आरोप के पक्ष में कोई सबूत मिलने के कारण उनको रिहा कर दिया गया। इसी बीच सनम साहब के पिता का अजमेर स्थानांतरण हो गया तो वे अजमेर चले गए। वहाँ के मुसलमानों ने भी उनको सताया, उन्हें मार डालने तक की चेष्टा की। प्रभु ने उनकी रक्षा करी। जिस दिन वे उन्हें मारने के लिए उनके घर आए, उन्हीं के एक अति विश्वसनीय मुसलमान मित्र ने या उसके वेश में समझो किसी अन्य व्यक्ति ने उनसे कह दिया, सनम यहाँ नहीं है। मैंने आज उसे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली गाड़ी पर बैठा देखा। तो वह व्यक्ति और कौन हो सकता है सिवाय भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले प्रभु के। अजमेर जाने के बाद सनम साहब के पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्री का देहांत हो गया। उनकी और कोई संतान थी नहीं, दूसरा विवाह उन्होंने किया नहीं, तो वे अब अपना सारा समय भजन पूजन स्वाध्याय में व्यतीत करते। उन्होंने अलवर में रहते ही धर्म ग्रंथों का विशाल संग्रह श्री कृष्ण लाइब्रेरी नाम से एक पुस्तकालय की स्थापना करी, जिसे वे अपने साथ ले गए थे। उन्होंने राधा सुधा निधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो मद्रास से प्रिंट भी हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टक का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो अमेरिका में छापा गया। दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ अब अप्राप्य हैं। सनम साहब ब्रज भाषा में भी अच्छी पद रचनाएँ करते। प्रथम बार उनकी पद रचना प्रकाशित हुई थी सन 1916 में सरस सतगुरु विलास नाम के ग्रंथ में।
उनकी बहुत सी रचनाएं जो अप्रकाशित है, इनमें अष्टयाम है, वर्षोत्सव, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री चरणदास जी महाराज, श्री सरस माधुशरण जी महाराज के जन्मोत्सव और उनकी महिमा के पद हैं, जो सरस उत्सव वाटिका और सरस बधाई संग्रह नाम के ग्रंथों में भी संकलित है। सनम साहब कृष्ण भक्ति पर प्रवचन भी करते और प्रभावशाली प्रवचन होते थे। सुविख्यात अंग्रेज कृष्ण भक्त रोनाल्ड निक्सन उर्फ श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी, भगवत संबंधी नाम जो था उनका, उनसे उनका निकट का संबंध हो गया और इन दोनों गैर हिंदू कृष्ण भक्तों ने देश भर में भक्ति की भगीरथी प्रवाहित करने में भारी योगदान दिया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1931 में सनम साहब को काशी बुला करके उनसे कृष्ण भक्ति के विषय में विचार विनिमय किया था। सनम साहब अजमेर में राधाष्टमी का उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाते और उसमें अपने गुरु भाइयों को बुलाते। श्री सुखदेव जी महाराज, चरणदास जी महाराज, श्री सरस माधु जी के जन्मोत्सव जयपुर में सरसकुंज में मनाए जाते थे, तो उनमें वो सम्मिलित होते। एक बार किसी ने ऐसे पवित्र अवसरों पर एक मुसलमान की उपस्थिति और आचरण पर सरस माधुरी जी से असहमति प्रकट की कि महाराज ये ठीक नहीं है, तो सरस माधुरी जी से ये सहन न हुआ और उन्होंने झट आवेश में उत्तर दिया कि जो सनम साहब से घृणा करता है उससे मैं घृणा करता हूँ। श्री सरस माधुरी जी को सनम साहब कितने प्रिय थे और वे उनका कितना सम्मान करते थे, ये इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शुक संप्रदाय सिद्धांत चंद्रिका की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ, ये भूमिका उन्हीं से लिखवाई, सनम साहब से। उनके गुरु भाई उन्हें कितना प्यार करते, यह उनके गुरु भाई श्री जुगल माधुरी शरण जी की इस पंक्ति से स्पष्ट है। सरस सनम सब ही के प्राण, उनके सम उन्हीं को जान। ये पंक्ति जुगल माधुरी शरण जी ने लिखी। तो सनम साहब अक्सर वृंदावन जाया करते, रासलीला देखने का उनको शौक था और वे रास के स्वरूपों के पीछे खड़े खड़े उनको पंखा करते या चंवर डुलाते। नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती। वे जब अजमेर लौटते तो उनके नेत्रों में रास के राधा कृष्ण की छवि बसी रहती और उनकी लीलाओं का चिंतन होता रहता। उनका स्मरण करते करते पद पदावलियों द्वारा अपने भाव सुमन उनके चरणों में अर्पित करते। वही पद वे रासधारियों को दे दिया करते और भावोचित अवसरों पर उनका गान करते। उनके पद, मांझ, गजलें आज भी रास मंडलियों में प्रचलित है। एक बार जब सनम साहब वृंदावन गए, राधा रानी के लिए बढ़िया इत्र की शीशी लेते गए। रास में गए तो रास तो प्रारंभ हो चुका था और अब रास में विघ्न होगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए संकोच के कारण वो शीशी अर्पण न कर सके। योग्य किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहे, पर अंतर्यामी राधा रानी उस प्रेम के उपहार को ग्रहण करने के लिए व्यग्र हो उठी और उनकी ओर इंगित करके ललिता जी से बोली, देख सखी उधर जा। उस सखी ने मेरी इत्र की शीशी झोला में छिपाए रखी है, दे नहीं रही। उसी समय ललिता जी धमक करके सनम साहब के सामने आई, बोली, क्यों रही सखी, इत्र की शीशी क्यों ना दे रही। सनम साहब ये सुन करके अवाक, लज्जा से सिर नीचा करके झोले में हाथ डाला। राधा रानी की कृपा, प्रेम और आनंद से अभिभूत होकर के शीशी ललिता जी को दे दी। ललिता जी प्रसन्न हो उसी समय इत्र राधा रानी श्री कृष्ण को लगाया और फिर अन्य सखियों के, फिर अपने आप के लगा लेने के बाद वही शीशी सनम साहब को लौटाती हुई बोली, ले सखी, यह प्रसादी तोहें भी ले ले। तो इस घटना के बाद से सनम साहब के भाव समुद्र में ज्वार आया। उन्हें लगा कि राधा रानी ने उन्हें अपने प्रिय सखी के रूप में अपना लिया है। उनके लिए राधा रानी श्री कृष्ण के बगैर रहना मुश्किल हो गया। उनकी विरह व्यथा इतनी बढ़ गई कि न दिन में चैन न रात में नींद, और अपनी व्यथा किससे कहते, गुरुदेव से ही तो प्रार्थना करते। गुरु श्याम सुंदर से मिला दो मुझे, नहीं विरह व्यथा अब जाए सही। या रोग असाध के वेद तुम्हें, असाध्य इस रोग के वैद्य तुम ही हो। श्याम चरण की आय गही, या रोग असाध के वेद तुम्ही, मैं शरण चरण की आय गही। निशिवासर नींद गई दृगन, आंखों से नींद चली गई। और नहीं नेकऊं चैन परे पल छिन, या भर भर आए अकेली पड़ी, मैं तुमको टेर बुलाए रही। नहीं धीर धरैया है मेरा कोई, जो पूछे आय के हाल जरा, कोई पूछने वाला नहीं।
स्वार्थ हित प्रीत करे निज जन, सब ही ने मौन रखाई ली। सब मौन हो गए हमारी पीड़ा को देख करके, स्वार्थ के लिए प्रेम रख रहे हैं। भई पिंजर सूक सकल देही, बहे छोड़ अलग सगरे नहीं। सब अलग हो गए। अब राखो या मारो है लाज तुम्हें, सत भाखून नेक बनाई कही। ये कोई बनावटी बात नहीं, सत्य कह रहा हूँ। ये श्यामा सखी गुरु हाथ बिकी, सब जग को तृण सम त्याग चुकी। तुम ही हो अब तो दयालु सरस, उर लाओ बेग उठाए मही। धरती से उठा करके मुझे हृदय से लगा लो, अब आप ही की आस है। तो ऐसी अवस्था में वे अजमेर रहते कैसे? सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन से केवल सरसकुंज के आचार्य उत्सव में ही जयपुर आते थे। उनका प्रेमोन्माद इतना बढ़ गया कि वे वृंदावन में पागलों की तरह इधर उधर डोला करते। किसी तरुलता के नीचे बैठ करके हार आधे कह करके चीखा करते। उनके समकालीन संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान भक्त प्रवर विद्या वागीसाचार्य जी ने उनकी प्रशंसा में सनमस्त्व विंशति की रचना की, और उससे जान पड़ता है कि वे कृष्ण से भी अधिक राधा के कितने निष्ठावान थे राधा जी के प्रति। उन्होंने लिखा है कि वे राधा जी का कीर्तन करते, राधा के ही सर्वत्र दर्शन करते और बार बार हा राधा हा प्यारी कह करके अश्रु विसर्जन करते थे। हा प्यारी ती पुनः पुनः जलपत्यश्रु मुख सदा, इंग्लिश सेतु कृता टीका राधा रस सुधा निधि। राधा रस सुधा निधि का अंग्रेजी में टीका किया, अनुवाद किया। भाव मुद्रा युतम नित्यम वंदे सनम साहिबम, राधा संकीर्तनाम दे गदगदान चाश्रुलोचनम, सर्वत्र राधा पश्यंतम वंदे सनम साहिबम। राधा प्रेमार्णवे मग्नम, राधा प्राणधनधिकम। कहते हैं इस अवस्था में उन्हें 2 बार राधा कृष्ण के दर्शन हुए। एक बार के दर्शन की बात उन्होंने अपने अंतरंग मित्र वृंदावन के राजवैद्य पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से कही। लक्ष्मी नारायण जी ने उसका लिखित विवरण लेखक को इस प्रकार भेजा था कि ज्येष्ठ का महीना, दोपहर का समय, सनम साहब वृंदावन में यमुना जी के उस पार बैठे चित्कार कर रहे थे, हा राधे हा स्वामिनी हा प्यारी हा करुणामयी, ऐसा कहते। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधार निरंतर बह रही, रोते चित्कार करते करते यमुना तट की तप्त बालुका में लोटपोट हो रहे। ऐसे करते करते मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में सुनी युवतियों के मधुर कंठ की जय जय ध्वनि, मूर्छा भंग हो गई। नेत्र खोले तो देखा एक अति मनोरम नयनाभिराम दृश्य। यमुना तट पर खड़ी एक रंगीन नाव में सिंहासन पर प्रिया प्रीतम प्रसन्न मुद्रा में विराज रहे हैं। आकाश में बादल छा रहे, शीतल सुगंधित पवन मंद मंद बह रहा। प्रिया प्रीतम के दोनों ओर खड़ी 2 सखियां चंवर डुला रही। अनेक सखियां नाव के निकट कमर तक जल में खड़ी प्रिया प्रीतम की जय जयकार कर रही। प्रिया जी ने मृदु मंद मुस्कान के साथ हस्त कमल से सनम साहब की ओर संकेत करते हुए कहा, आओ श्यामा सखी। उसी समय सनम साहब ने अपने आप को सखी रूप में देखा। सखी रूप में वे नौका के निकट गए। तब प्रिया जी ने अपने मधुर कंठ से अमृत वृष्टि करते हुए श्याम सुंदर से कहा, यह मेरी श्यामा सखी है। दूसरे ही क्षण सब कुछ अदृश्य हो गया। सनम साहब ने अपने आप को पुरुष देह में यमुना तट पर पड़ा पाया। दृश्य के लुप्त होते ही वे फिर मूर्छित हो गए और मूर्छा की अवस्था में कई घंटे यमुना जी के तट पर पड़े रहे। प्रिया प्रीतम के इस रूप में दर्शन करने के पश्चात सनम साहब का मन संसार में लगता कैसे। वे इस संसार से उपराम रह कर के गुरुदेव और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करने लगे कि अब उन्हें शीघ्र निकट बुला लें। जीवन के अंतिम क्षणों में वे जो स्थिति चाहते थे उसके संबंध में भी वे गुरुदेव से इन शब्दों में प्रार्थना करते, सतगुरु विनय ये मेरी जब प्राण तन से निकले, बस सुरत रहे एक तेरी जब प्राण तन से निकले। माला तिलक सुहाना हरि भक्त का जो बाना, धारण हो अंग सुजाना जब प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम रटना करती रहे ये रसना, काम और से न रखना जब प्राण तन से निकले। जब पंचभौतिक शरीर छूटने वाला हो, इससे प्राण प्रस्थान करे, उस समय हमारी स्थिति ये हो कि हमारा चित्त, हमारी सब प्रकार की वृत्ति आप में हो। धोवन चरण हो मुख में, उर्झन छवि के सुख में, लिपटो न मोह दुख में जब प्राण तन से निकले। श्यामल सुगोर जोरी नटवर नवल किशोरी, प्रिया प्रीतम आप सामने हों, हूँ चंद मुख चकोरी जब प्राण तन से निकले, और मैं चकोर की तरह आपको देखता रहूँ।
गलवैयाँ दऊ डारे मुस्काए के निहारे, कर कंज सिर पर धारे। आपका कर कमल हमारे सिर पर हो जब प्राण तन से निकले। यूं कहे युगल विहारी उर सोच दे मिटारी, तू तो भई हमारी जब प्राण तन से निकले। आप तो हमारी हो ही, इसमें कहना सुनना क्या बाकी रह गया। ले जाए संग लिवाई परिकर में झट मिलाई, निज हिय ले लगाई जब प्राण तन से निकले। सखी श्यामा सुनो हे गुरुवर, चरणों में शीश धरकर देही करे निछावर जब प्राण तन से निकले। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। गुरुदेव ने सनम साहब की ये प्रार्थना सुन ली और आश्वस्त कर दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा के दिन उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनकी इच्छा थी कि उनके अंत समय उनके गुरुपुत्र और सरसकुंज के तत्कालीन आचार्य श्री रसिक माधुरी शरण जी और कुछ अन्य गुरु भाई उनके निकट हों। तो शरद पूर्णिमा के कुछ पूर्व महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज के उत्सव में जब वे जयपुर गए, उन्होंने रसिक माधुरी जी से, कुछ अन्य गुरु भाइयों से, गोस्वामी श्याम सुंदर जी से प्रार्थना की आगामी शरद पूर्णिमा पर वृंदावन पधारने की। रसिक माधुरी शरण जी उनका आशय समझ गए, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। 1945 शरद पूर्णिमा के दिन कुछ गुरु भाइयों को साथ लेकर के वे वृंदावन पहुंच गए। उस दिन वृंदावन में बंसी वट पर स्वामी रामधन जी की मंडली के द्वारा महाराज का विशेष आयोजन था। सनम साहब और उनके गुरु भाई रास देख रहे थे। श्यामा श्याम की झांकी के समय सखियां गाने लगी सनम साहब की ये गज़ल। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अंखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, कंटीली भौह अदा बांकी, सुघर सुरत मधुर बतियाँ, लटक गर्दन की मन बसियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की माला, मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, अहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। बड़ा सुंदर श्रृंगार है युगल स्वरूप का। परस्पर मिलके जब बिहरे वो वृंदावन के कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, न सांसारिक धन आदि चाहिए न निर्वाण चाहिए। सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की, बस प्रिया प्रीतम के निकुंज की, उनके घर की कोई टहल मिल जाए। सनम साहब ने भी सखियों के सुर में सुर मिलाया और अंत में गाते गाते बस यही पंक्ति दोहराई, नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। श्यामा श्याम के पदार बिंद में सदा सदा के लिए सिर टेक दिया। उनका ऐसा मनोवांछित प्रमाण देख दर्शकों में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका हृदय उनके प्रति भक्ति भाव से भर नहीं गया, जिसने प्रेम के दो आंसू बहाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। जयपुर से आए और वृंदावन में सुख भवन में रह रहे गुरु भाइयों ने वृंदावन के अनेक भक्तों के साथ श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचंद्र दास जी, श्री गुरुदेव नाम की ध्वनि करते हुए उनके पार्थिव शरीर को सुसज्जित विमान में यमुना जी के तट पर ले जाकर के अंतिम संस्कार किया। रास मंडली के स्वामी रामधन जी इस घटना से इतना प्रभावित हुए कि वे उसी क्षण संसार त्याग करके विरक्त हो गए। सनम साहब की रसोपासनामय भक्ति और हरिगुरु के प्रति अद्वितीय निष्ठा की सभी भक्त मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। निकुंजोपासना की शैली में कई पदों की रचना वे छोड़ गए जो बार बार पठनीय है और उसी रूप में ध्यान करने योग्य है। उनके द्वारा रचित सखी स्वरूपा से गुरु जी की ध्यान स्तुति का ये पद पाठ करते हैं। जय जय गुरुदेवा भव के खेवा गुण मंदिर सुखराशि, जय अंतर्यामी चरण नमामि निज जन तिमिर विनाशी। अपने भक्तों के तिमिर का नाश करने वाले गुरुदेव तुम हो अघहारी शरण तिहारी, दुख मोचन अलिरूपा। जो जो उर ध्यावे सो पद पावे, फिर न परे भव कुपा, वो फिर संसार में नहीं आता। मैं हूँ बलिहारी लखी उजियारी, चंदा वदन सुहाई, सुंदर पिक बैना राजीव नैना, माल गले छवि छाई। सदगुरुदेव के श्रृंगार का वर्णन है स्वरूप का। छवि दसन नवेली खिली चमेली, रचित पान मुख लाली, राजत अंग भूषण वर्जित, दूषण चलत हंस गति चाली। कटिके हरी वारी बंधी जुसारी, पीत सुरंगी न्यारी, जावक युत चरण अद्भुत, वर्णा नूपुर धुनि सुखकारी। ये शोभा प्यारी अंग सुधारी, निस दिन जो चितलावे, जो इस प्रकार
भगवत स्वरूप का चिंतन निज दिन चित्त में लाता है। सखी श्यामा कहवे निजपुर सेवे, बहुरी न भूतल आवे, वो दोबारा भूतल में नहीं आता। नित्य प्रति निजपुर सेवे, निकुंज की सेवा में रहता है। जय जय श्री